जय हिंद साथियों, मैं ए के पांडे स्वागत करता हूं आज के इंग्लिश क्लास में, जिसमें हम कुछ एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील करेंगे। जैसे सीपीयू हो गया, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल, एमटीएस, कुछ क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास के माध्यम से। आप लोग बने रहिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके जो होंगे वो 2023 और 22 और 23 का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो ध्यान से आप इस क्वेश्चन के, इस वीडियो के, इस सेशन के लास्ट तक, एंड तक जो है बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। तो ये है, आप व्हाट्सएप करके कोई भी क्वेरी कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चंस को सेंड कर सकते हो, आपको इमीडिएट उसका जो आंसर मिल जाएगा। ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा। चलिए आगे चलते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है स्पॉट द एरर। तो इसमें स्पॉटिंग एरर्स यानी आपके जो है वो 4 ऑप्शंस रहेंगे दिए हुए क्वेश्चन के अंदर, सेंटेंस के अंदर जो भी एरर्स होंगे उस 4 में से एक को सेलेक्ट करना है। अगर इफ देयर इज नो एनी एरर, राइट, यू हैव टू सिलेक्ट ओनली नो एरर ऑप्शन, राइट। नो एरर वाला अगर ऑप्शन रहे, तो कोई गलती ना रहे, तो नो एरर वाला आप ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे आप लोग। दिस इज द बुक हुम आई वांटेड टू बाय, ठीक है। ये ध्यान से पढ़ो। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन को। दिस इज द बुक हुम आई वांटेड टू बाय, ठीक है। यानी यहाँ पे हिंदी ट्रांसलेशन भी मैं दे दिया हूं ताकि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। यह वह किताब है जिससे मैं क्या करना चाहता था, खरीदना चाहता था, ठीक है। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में है, ठीक है ना। ये V2 है। V2 का यूज पास्ट टेंस में ही होता है। वांट का V2 वांटेड होता है, राइट। तो ये वह किताब है जिससे मैं क्या करना चाहता था, खरीदना चाहता था। ये एसएससी सीजीएल टियर 2, राइट, 2023 का क्वेश्चन है। ध्यान दोगे, आपके स्क्रीन पे ऑप्शन है ए द बुक, बी वांटेड टू बाय, सी हुम आई, और डी दिस इज। अब ये चारों में से किस में एरर है भाई, ये फाइंड करना है हमें। चलो ध्यान से देखोगे। सबसे पहले दिस इज, दिस के साथ इज लगा है, करेक्ट है। बुक, द बुक, ये भी करेक्ट है। यहां पे एक वर्ड है, आप देखोगे हुम, ठीक है। हुम जनरली हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, हुम किसके लिए, किसी पर्सन को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी पर्सन के लिए हम लोग हुम का यूज करते हैं। लेकिन यहां तो बुक का बात किया जा रहा है, ये वही बुक है। आर्टिकल द का यूज हुआ है, ये वही बुक है जिससे मैं क्या करना चाहता था, खरीदना चाहता था। आप बताओ, बुक क्या है, थिंग है या कोई पर्सन है, नॉन लिविंग थिंग है। वेरी गुड। तो इसके साथ हमें हुम के जगह पे किसका यूज करना था, विच का यूज करना था। किसका यूज करना था, विच का यूज करना था। यहाँ पे हुम को रिमूव करके आप किसका यूज करोगे, विच का यूज करोगे किसी भी थिंग के लिए। तो एरर कौन से पार्ट में है, इस वाले पार्ट में है। सो राइट ऑप्शन विल बी दिस वन, ठीक है। ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। समझ में आया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है सेकेंड क्वेश्चन, ये भी आपका है, सीजीएल का ही क्वेश्चन दिया हुआ है। ध्यान दोगे, everyone should respect those parents, teachers and elders। समझ में आ रहा है, इसमें किस पार्ट में रह, चलो पहले आप बताओ, उसके बाद मैं बताऊंगा। ये आपका 2023 एसएससी सीजीएल टियर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें एरर्स को एक बार देखते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहला जो सब्जेक्ट है एवरीवन, ये कौन सा सब्जेक्ट है बेटे, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो आप, हालांकि अगर आप नहीं देखे हो तो एक मेरा वीडियोस देखोगे, उसमें मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड बहुत ही शानदार वीडियो बनाया हूं। उसको अगर अच्छे तरीके से देख लोगे तो एमटीएस, सीएचएसएल, राइट, स्टेनो, ठीक है, सीजीएल, सारे सीपीओ, सारे एग्जाम्स में एसएससी के काम आएंगे आपके, ठीक है। उस वीडियो को जरूर देखना। एक रूल है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसमें हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट जो हमारा होगा उसमें हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब क्या होता है, सबसे पहली बात, ये वाला जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ जो आएगा ये क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो सिंगुलर हो या प्लूरल, मॉडल्स तो सारे सेम होते हैं, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो दोज यूज किया गया है, यहां पे हम दोज के जगह पे हिज का यूज करेंगे, हिज सिंगुलर होता है, याद रखना। आप पजेसिव में पढ़ोगे कि हिज क्या होता है, सिंगुलर होता है। पजेसिव जब एग्जेक्टिव पढ़ोगे तो ही का हिज होता है। यहां पर हमें जो है वो ये एवरीवन सिंगुलर है और दोस्त क्या है, प्लूरल है। तो ये दोस्त प्लूरल बिल्कुल क्या होगा आपका, गलत होगा। राइट आंसर विल बी
हिज। तो अब पढ़ो, एवरीवन शुड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड एल्डर्स, यानी कि हर किसी को अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। चलो बढ़िया है। तो किसमें एरर्स था बेटे, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, किसमें एरर्स था? ये सही है, ये सही है। एरर्स हमें कौन से पार्ट में था? एरर्स आपका जो है वो इस वाले पार्ट में था। इस दोज को रिमूव करके और क्या यूज करोगे? क्या यूज करोगे? हिज। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी बी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलो, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। शानदार तो है बट क्या है? सिंपल क्वेश्चन है। चलो ध्यान दोगे यहां, देखो, दे वॉन्ट टू लिव, उन लोग चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं भाई? रहना चाहते हैं, सभी लोग रहना चाहते हैं कहीं ना कहीं। कहां पे? इन फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के क्या, किस पे? फर्स्ट फ्लोर पे। अब इसमें क्या रह रहा है? बहुत ही इजी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझो इसको। यहां पर आपका क्या है? इन फर्स्ट फ्लोर, जबकि क्या होना चाहिए यहां पे? ऑन फर्स्ट फ्लोर। ऑन क्या होता है? जब हम किसी चीज पर देखो, कोई भी सरफेस है और इस सरफेस पे यदि कोई खड़ा है तो बताओ नीचे इसका जो नीचे वाला जो पोर्शन रहेगा, फुट रहेगा, वो टच रहेगा या नहीं? टच रहेगा ना, छुएगा उसको। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे ऑन का यूज करते हैं। अगर ये टच होता है तब ऑन का यूज होता है, या इसके आसपास, जैसे दरवाजे पे आप खड़े रहते हो, आप बताओ दरवाजा को नीचे करके खड़े रहते हो क्या? नहीं ना, उसके आसपास में रहते हो, वहां पे एट का यूज होगा। क्या होगा? एट का यूज होगा। तो यहां क्या होना चाहिए? जैसे पर्दा गाड़ी पे लगा हुआ है या कहीं लगा हुआ है, तो क्या हो गया? क्या हो गया? ऑन हो गया। जैसे मैं इस मार्कर को अगर यहां पे रखता हूं तो आप देखो ये जो है वो इस सरफेस को टच कर रहा है कि नहीं, तो यहां पे मैं ऑन का यूज करूंगा। आप बताओ यहां पे क्या इन यूज होना चाहिए क्या? किसी फ्लोर के अंदर हम लोग रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं, उसके ऊपर रहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए?